नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप बॉल बेरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेरिंग जो आरंभ में वी चाल से गतिमान है सम्मुख टक्कर करता है। यदि संघट प्रत्यास्थ है तो संघट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी पॉसिबिलिटी है। देखिए, टक्कर से पहले की स्थिति दे रखी है और टक्कर के बाद की भी स्थितियां दे रखी है। दोस्तों, मैं एक बार आपको इस डायग्राम से अवगत करवाता हूं। हमें यहाँ पर 3 बॉल दे रखी है और जो बॉल दूसरी और तीसरी है एक दूसरे के संपर्क में है। पहली बॉल है वो यहाँ से v वेग से इनसे आकर टकराती है। तीनों बॉलों का जो द्रव्यमान है वो समान है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टक्कर होती है, टक्कर के पश्चात इसमें हमें बता रखा है 3 स्थितियां। पहली जो स्थिति है उसमें इस तरीके से बता रखा है कि पहली बॉल है वो स्थिर हो जाती है, जबकि दूसरी और तीसरी जो बॉल है वो v/2 वेग से गति करती है और उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ दे रखी है। ये पहली स्थिति हमें बता रखी है। दूसरी स्थिति में हमें ये कह रखा है कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि पहली और दूसरी बॉल तो स्थिर अवस्था में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, और जबकि तीसरी जो बॉल है वो यहाँ पर गतिशील अवस्था में हो और उसकी वेलोसिटी हम v कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में दूसरी स्थिति हमें बता रखी है। तीसरी जो स्थिति है उसमें हमें बता रखा है कि 3 बॉल है, पहली, दूसरी और तीसरी, और प्रत्येक जो बॉल है वो v/3 वेग से इधर की ओर गति कर रही है। ये हमें 3 सिचुएशंस बता रखी है और हमें ये पूछा है कि क्या ये जो संघट है वो किस टाइप की संघट है, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो द्रव्यमान है सभी बॉलों का वो समान है और टक्कर के दौरान देखिए, यदि ये वाली जो बॉल है वो विवेक से, ये स्थिर अवस्था में, ये स्थिर अवस्था में, ये बॉल इसके साथ में जब टक्कर करती है और यदि प्रत्यास्थ संघट होती है, तो हम जानते हैं दोस्तों जब 2 पार्टिकल्स की प्रत्यास्थ संघट होती है तो टक्कर के पश्चात जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। पहली बॉल स्थिर अवस्था में आ जाएगी और दूसरी जो बॉल है दोस्तों, दूसरी जो बॉल है जैसे ये v वेग से गति कर रही थी, इस वाली सिचुएशन को देखिए, इनकी वेलोसिटी टक्कर के पश्चात टक्कर से पूर्व 0 थी इन दोनों की ही। यदि मैं पहले और दूसरे पार्टिकल को ही यहां पर लेकर चलूं तो ये इसका वेग है v, इसका वेग है 0, तो इन दोनों के बीच में जब टक्कर होती है, पहले और दूसरे पार्टिकल के बीच में प्रत्यास्थ संघट होती है तो वेग इंटरचेंज हो जाता है। यदि दोनों पार्टिकल्स का द्रव्यमान समान होता है तो इसका वेग तो हो जाएगा 0 और इसका वेग हो जाएगा दोस्तों v वेग से ये इधर की ओर गति करेगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारे को ये भी दे रखा है कि दूसरे पार्टिकल के संपर्क में तीसरा पार्टिकल भी है। तो दोस्तों ये यहां से गति करने की स्थिति में जो ही आता है तो उसके ठीक आगे की ओर तीसरी जो बॉल है वो इसको मिलेगी। तो पहली और दूसरी पार्ट जो बॉल हैं उनके बीच में टक्कर होती है तो ये v वेग से गति करना प्रारंभ ही करता है। तो उसके तुरंत पश्चात तीसरी गेंद के साथ में दूसरी और तीसरी के बीच में टक्कर होती है, और जब दूसरी और तीसरी के बीच में भी प्रत्यास्थ टक्कर होती है, दूसरी उस कंडीशन में v वेग से गति कर रही थी, तो यहाँ पर ये वाली जो इसकी वेलोसिटी है वो तो हो जाती है 0 और ये जो गेंद है बाद में वो v वेग से गति करनी लगती है। तो तत्पश्चात हम देखेंगे कि पहली बॉल का वेग भी 0 हो जाता है और दूसरी और तीसरी के बीच में जब टक्कर होती है तो इसका भी वेग 0 हो जाता है और तीसरी जो बॉल है वो v वेग से गति करती है। तो हमारे पास में जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति टक्कर के बाद में ये वाली स्थिति प्राप्त होती है। और यहां पर आप गतिज ऊर्जा संरक्षण से भी देख सकते हैं, उससे भी इसको समझ सकते हैं। कैसे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। टक्कर से पूर्व की जो गतिज ऊर्जा है वो हमारे पास में है, इन दोनों पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा 0। टक्कर से पूर्व इस पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा है वो हमारे पास में, जैसे इनका द्रव्यमान हम m कंसीडर कर लें तो हाफ mv² हमारे पास में कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वाली एनर्जी होगी।
फिर हम इन तीनों स्थितियों के अंदर ज्ञात करते हैं। इस वाली स्थिति के अंदर इसकी वेलोसिटी 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 हो जाएगी। इन दोनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, पहली सिचुएशन में मैं K1F से पुट कर दूं, यहां से पहली सिचुएशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है टक्कर के पश्चात कितनी होती है, एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m, और यहां से ये v/2 का स्क्वायर, और दो पार्टिकल्स है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। तो K1F की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में निकल कर आई 1/4 mv², जो कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, पहली कंडीशन, पहली स्थिति, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 है, तो दूसरी सिचुएशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m, और v की जो वैल्यू है वो हमें v ही दे रखी है, तो यहां पर हाफ mv², तो ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के समान ही है। तो ये वाली सिचुएशन सही है, टक्कर की ये वाली स्थिति ही हमें प्राप्त होनी है, ये हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। टक्कर की स्थिति को समझाते हुए हमने आप लोगों को समझा दिया। तीसरी स्थिति में आप देखेंगे कि तीसरी स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है K3F, उसे हम 1/2 m, m की जो वैल्यू है वो m ही रहने दीजिए। v की जो वैल्यू है वो देखिए दोस्तों v/3 है, तो v/3 का स्क्वायर, और ये तीनों बॉलों का ही वेग हमें दे रखा है, तो इसको आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, 3/2 mv², और यहां से 3 का जब स्क्वायर करोगे तो यहां से 9 और निकल कर आएगा, तो ये हमारे पास में mv²/6 निकल कर आता है, जो कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से भिन्न है। तत्पश्चात हम कह देंगे कि ये सिचुएशन भी प्राप्त नहीं होगी, ये सिचुएशन भी प्राप्त नहीं होगी। तत्पश्चात हम कह देंगे कि जो दूसरी स्थिति है वो हमें प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है दूसरी स्थिति में टक्कर पॉसिबिलिटी होती है, दूसरी स्थिति में ही टक्कर होती है दोस्तों।